बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड के अंदर आज हम बाइबल की कुछ ऐसी भविष्यवाणियों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे जिन भविष्यवाणियों को अधिकतर अंडर एस्टिमेट किया जाता है और जिन भविष्यवाणियों को कुछ ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। उन भविष्यवाणियों को हम देखने जा रहे हैं आज के हमारे इस अध्ययन के अंदर, और हम इस बात को समझेंगे कि कैसे बाइबल की वो भविष्यवाणियां जब आज अपने पूरे होने के प्रोसेस के अंदर आ गई हैं, पूरी हो रही हैं, ये इस बात का सीधा प्रमाण है, डायरेक्ट एविडेंस है कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हम प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय की एक भविष्यवाणी से अपने आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसके 12वें वचन के अंदर यूहन्ना ने 2000 साल पहले प्रकाशित वाक्य के अंदर एक भविष्यवाणी को लिखा था और वहां पर उसने पूरब दिशा के राजाओं के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण बात बताई थी। यहां पर लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसके 12वें वचन के अंदर, और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। यहां पर पूर्व दिशा के जो राजा हैं यानी कि किंग्स ऑफ द ईस्ट जो हैं, उनके बारे में यूहन्ना ने भविष्यवाणी की है कि अंत के दिनों में किंग्स ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व दिशा के राजा जो हैं वो हर मगिदौन की लड़ाई के लिए पूरब दिशा से आएंगे। और प्रकाशित वाक्य में उनकी गिनती भी बताई हुई है कि पूरब दिशा के राजाओं की सेना की जो गिनती होगी वो लगभग 20 करोड़ होगी, ये बात बताई गई है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब भी बाइबल की भविष्यवाणियों में डायरेक्शंस का क्लासिफिकेशन किया जाता है या दिशाओं का वर्गीकरण जब किया जाता है तो वो हमेशा यरूशलेम को केंद्र मान करके डायरेक्शंस जो है, दिशाएं जो है उसको बताया जाता है। तो यहां पर जब यूहन्ना ने इस बात को कहा कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए एक मार्ग तैयार हो जाए, तो वो यरूशलेम के पूरब दिशा में आने वाले देशों के बारे में यहां पर बात कर रहा था। और यरूशलेम की पूरब दिशा के अंदर काफी सारे देश आते हैं। यरूशलेम की पूरब दिशा के अंदर इराक आता है और ईरान आता है, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, भारत आता है, चीन आता है और कोरिया आता है। इस तरह से यरूशलेम की पूरब दिशा के अंदर ये सब एशिया के ताकतवर देश जो हैं वो आते हैं। लेकिन यहां पर जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में पूरब दिशा के राजाओं की सेनाओं की गिनती 20 करोड़ की बताई, तो अधिकतर बाइबल के जो प्रोफेसी स्कॉलर्स जो हैं वो पूरब दिशा के अंदर आने वाला एक देश जो है जिसको भारत कहा जाता है उसको हमेशा इग्नोर करते हुए आए हैं, उसको हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हुए आए हैं। जबकि आज की तारीख में भारत जो है उसके बिना ये भविष्यवाणी पूरब दिशा के राजाओं की सेनाओं की जो गिनती है 20 करोड़, ये गिनती बिना भारत के पूरी ही नहीं हो सकती है। यानी कि ये भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य की बिना इंडिया के इन्वॉल्वमेंट के पूरी हो ही नहीं सकती है। कैसे पूरी नहीं हो सकती है? भारत जो है वो यरूशलेम के डायरेक्ट पूरब दिशा के अंदर आता है। भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश अब बन चुका है। लैंड मास की बात की जाए तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है, यानी कि है। और एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की मिलिट्री के अंदर बात की जाए तो भारत के अंदर एक्टिव ड्यूटी पर्सनल जो है वो 15 लाख है, यानी 15 लाख की थल सैनिक जो है वो भारत के अंदर मौजूद है। और साथ ही साथ अभी अग्निवीर स्कीम जो निकली है, वो अग्निवीर स्कीम को जैसे जैसे साल बीतते चले जाएंगे, भारत के अंदर जो रिजर्व सैनिकों की संख्या होगी वो भी कई लाखों के अंदर पहुंच चुकी होगी। यानी कि जब हरमगिदौन का युद्ध का समय आएगा उस समय तक भारत के अंदर हो सकता है करोड़ों अग्निवीर पहले से ही मौजूद हो जो उस सेना के अंदर शामिल होकर के हरमगिदौन के युद्ध के लिए इजराइल के आर्मगेडन वैली के अंदर जमा होंगे।
तो भारत के इन्वॉल्वमेंट के बिना यह भविष्यवाणी पूरी हो ही नहीं सकती है। और दुनिया के ताकतवर देश जो है, जैसे कि भारत है, चाइना है, उधर नॉर्थ कोरिया है, और साथ साथ में पाकिस्तान जो कि एक परमाणु संपन्न देश है, और उसके साथ अफगानिस्तान को भी हम मिला सकते हैं, क्योंकि जब एक बड़ी सेना जाएगी तो अफगानिस्तान भी अगर उसमें सम्मिलित होगा। हालांकि अफगानिस्तान कोई माइटी मिलिट्री माइट नहीं है, लेकिन हम उसको अगर सेना के साथ इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो हम मान सकते हैं। और उसके बाद ईरान देश जो है वो भी जब इजराइल की पूरब दिशा के अंदर आता है, तो इन सब देशों की कंबाइंड आर्मी जो होगी वो पूरब दिशा से जब इजराइल पहुंचेगी तो उसकी संख्या यूहन्ना ने 20 करोड़ बताई है। और दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत, और उसके बाद दूसरे नंबर में दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश जो है वो चीन है। और इन दोनों देशों की ही अंदर इतने सारे रिजर्व सैनिक और एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद हैं कि इनको मिला करके ही वो 20 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पूरा किया जा सकता है। तो बिना भारत के इन्वॉल्वमेंट के ये भविष्यवाणी पूरी नहीं हो सकती है। और आज अग्निवीर स्कीम जो भारत सरकार ने निकाली है वो बाइबल की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, क्योंकि भारत के अंदर रिजर्व सैनिक जो है कुछ सालों में लाखों और करोड़ों के अंदर पहुंच जाएंगे, जो कि अपने आप के अंदर एक मील का पत्थर बाइबल की भविष्यवाणी के लिहाज से साबित हो जाएगा। लेकिन हमको एक बात की ओर और ध्यान देना पड़ेगा। ये पूरब दिशा के राजा जो जैसा कि यूहन्ना ने बताया है कि ये हरमगिदोन की लड़ाई लड़ने के लिए वहां पर जाएंगे, तो ये जब जाएंगे तो इतनी बड़ी सेना जो है 20 करोड़ की सेना को इस तरह से नहीं पहुंचाया जा सकता है कि उनको एयरलिफ्ट करके वहां पे पहुंचा दिया जाए। उनका सारा जो मिलिट्री का साजो सामान है वो एयरलिफ्ट करके तुरंत पहुंचा दिया जाए, मुमकिन है ही नहीं जब तक कि बाय रोड या बाय रेल उनका सामान और पूरे सेना को वहां पर आसानी से ना पहुंचाया जा सके। आपको जान करके हैरानी होगी कि वो रेल रूट और वो रोड जो है वो चाइना के द्वारा तैयार कर ली गई है। 2012 में चाइना ने एक प्रोजेक्ट की घोषणा करी थी जिसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहा जाता है, या जिसको न्यू सिल्क रोड भी कहा जाता है। और इस रोड के तहत पहले चाइना ने पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान तक एक रोड बनाई थी जिसको हम काराकोरम हाईवे के नाम से जानते हैं। लेकिन अब कई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके चाइना जो है उसने एक रोड बनाई है जो चाइना से निकलती हुई पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर होती हुई और पाकिस्तान होती हुई, अफगानिस्तान होती हुई, ईरान होती हुई वो फरात नदी तक जा रही है वो रोड। और रेल रूट जो है वो भी चाइना के द्वारा बनाया गया है, और वो रेल रूट जो है वो 2025 से ऑपरेशनल हो चुका है। यानी 2025 में चाइना से ईरान तक की जो रेल यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। एक रेल रूट जो है वो भी तैयार कर लिया गया है, ताकि यदि कभी भी मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी संघर्ष होता है, तो चीन की सेना जो है वो तुरंत प्रभाव से रेल मार्ग के माध्यम से मिडिल ईस्ट के अंदर अपना दबदबा बना सके। तो ये रेल रूट और ये सड़क जो है वो आज तैयार की जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो चीन के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि चीन को ये रोड जो है वो सीरिया और सीरिया होते हुए टर्की तक लेकर के जानी है, लेकिन बीच में फरात नदी आ रही है। यानी ये रोड और ये रेल रूट जो है अभी फरात नदी की वजह से इसका काम जो है वो डिले हो रखा है। और वहां पे लिखा है, यूहन्ना ने इस बात को कहा है कि जब पूरब दिशा के राजाओं की सेनाएं आएंगी पूरब दिशा से, तो फरात नदी को सुखा दिया जाएगा। तो कैसे सुखा दिया जाएगा? दुनिया में एक बहुत बड़ा डैम जो है वो तुर्की ने बनाया हुआ है फरात नदी के ऊपर, जिसको अतातुर्क डैम कहा जाता है। और उस डैम के दरवाजे जब एक बार बंद कर दिए जाते हैं तो पूरी फरात नदी जो है वो चंद मिनटों के अंदर सूख जाती है। जैसा कि आप इन तस्वीरों के अंदर भी देख सकते हैं कि कैसे जब तुर्की ने फरात नदी के ऊपर बनाए हुए अपने डैम के दरवाजों को बंद कर दिया था, तो किस प्रकार से इराक के अंदर वो पूरी की पूरी फरात नदी जो है वो सूख गई थी। तो ये भविष्यवाणी जिसको हम बिल्कुल पढ़ते हुए नजरअंदाज करते हुए चले जाते हैं,
आज इस भविष्यवाणी के पूरा होने पर भी काम किया जा रहा है। पूरब दिशा के अंदर भारत जो है अब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, यानी ये भविष्यवाणी बिना भारत के पूरी नहीं हो सकती है। चीन ने उस रास्ते को, उस रेल मार्ग को तैयार कर दिया है जो ईरान तक जा रहा है, और ईरान के बाद जो सबसे बड़ी बाधा आएगी वो फरात नदी आएगी। उस बाधा को दूर कर देने का काम तुर्की ने पहले से ही कर दिया है। तो हम देख रहे हैं कि हम अंत के दिनों के फाइनल क्लाइमैक्स के अंदर अब पहुंचते चले जा रहे हैं। बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, यानी कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय निकट और निकट आता चला जा रहा है। उसके बाद बाइबल के अंदर जो प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय है, उस 13वें अध्याय के अंदर इस बात को बताया गया है कि अंत के दिनों में एक मार्क ऑफ द बीस्ट आएगा, पशु की छाप आएगी। और यह भी बताया हुआ है ना कोई खरीद सकेगा ना कोई बेच सकेगा, सिर्फ संख्या के द्वारा विश्व का व्यापार जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। और हम आज देखते हैं कि मानव इतिहास के अंदर पहली बार पूरी दुनिया के अंदर व्यापार जो है वो अंकों के द्वारा चलना शुरू हो चुका है। हर जगह अंक जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यदि आप अपने गूगल पे से या यूपीआई से, आप अपने फोन पे से, किसी भी तरह से अगर आप मोबाइल ऐप से अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हो तो आपको अपना पिन डालना पड़ता है, जिससे पैसे जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी कि अंकों के द्वारा आप व्यापार कर रहे हैं। आपका आईएफएससी कोड जो बैंक के अंदर लगाते हैं वो अंक है, आपका अकाउंट नंबर है, साथ ही साथ में आपकी पहचान जो है वो भी अंकों के द्वारा हो गई है। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, हर चीज जो है वो अंकों के द्वारा चलनी शुरू हो गई है। और अब तो एआई भी आ गया है, जिसने जिस बारे में यूहन्ना ने लिखा है उस बात को पूरा कर देने में अब एआई ने एक नई राह बना दी है और रास्ता जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है। साथ ही साथ आपको ये जान करके भी हैरानी होगी कि एआई के जो फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि फ्यूचर में जो एआई सिस्टम आ रहा है उस एआई सिस्टम को वो एंटी क्राइस्ट सिस्टम कहकर के संबोधित कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है कि एआई सिस्टम को एंटी क्राइस्ट सिस्टम कहा जा रहा है फाउंडिंग फादर्स के द्वारा, जो एआई के फाउंडिंग फादर्स हैं। और क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो एआई के फाउंडिंग फादर्स हैं वो इस बात को बताते हैं कि जिस तरह से प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय में बताया हुआ है कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो किस तरह से लोगों को कंट्रोल करेगा कि ना तो वो बेच सकते हैं ना वो खरीद सकते हैं, ये एआई सिस्टम के द्वारा निर्धारित किया जाएगा फ्यूचर के अंदर। यानी कि इस वजह से एक निगरानी रखने वाला और एक लोगों को मॉनिटर करने वाला एक सिस्टम बनाया जा रहा है एआई के द्वारा, और इसीलिए उस सिस्टम को एआई के फाउंडिंग फादर्स के द्वारा एंटी क्राइस्ट का सिस्टम उसको कहा जा रहा है। दूसरी ओर जो यूरोपियन यूनियन है उसने पहले से ही ऐसे सर्वर्स तैयार किए हुए हैं जो पूरी दुनिया के जितने भी अरबों लोग हैं उनका डेटा वो कलेक्ट कर सकता है, उसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। और उस पूरे सिस्टम को आज जो यूरोपियन यूनियन है उसने उस पूरे सिस्टम का नाम जो रखा है उसका नाम रखा है द बीस्ट। यानी कि लग्जमबर्ग के अंदर वो पूरा सिस्टम जो है वो लगाया गया है, वो पूरा सर्वर लगाया गया है जिसमें पूरी दुनिया के लोगों का डेटा, हर प्रकार का डेटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। यानी कि प्रकाशित वाक्य जब पशु की बात करता है, द बीस्ट की बात करता है, तो द बीस्ट नाम का एक सिस्टम जो है, एक सर्वर जो है वो पहले से ही यूरोपियन यूनियन ने तैयार किया हुआ है। और साथ ही साथ अब एआई का जो फ्यूचर वर्जन है उसको द एंटी क्राइस्ट सिस्टम कह करके द एआई के जो फाउंडिंग फादर्स हैं वो उसको संबोधित कर रहे हैं। और साथ ही साथ में एक बात और हमको जो समझनी पड़ेगी, जो मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में प्रकाशित वाक्य में बोला गया है कि पशु की छाप लगेगी, 666 की छाप लगेगी। तो एक प्रारंभिक कलीसियाई अगवा हुआ करता था जिसका नाम था एफ्रेम द सीरियन। और एफ्रेम द सीरियन ने उस जमाने में, अपने जमाने में जब एक किताब लिखी थी बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर, तो एफ्रेम द सीरियन ने
666 की जो छाप होगी, यानी कि मार्क ऑफ द बीस्ट जो होगा, उसके लिए उसने लिखा था कि मार्क ऑफ द बीस्ट और कुछ भी नहीं, लेकिन वो सर्पेंटाइन साइन होगा, यानी वो सांप का निशान होगा। यानी कि अर्ली चर्च फादर एफ्रेम द सीरियन ने इस बात को कहा था कि 666 सांप का निशान होगा। और सांप का निशान कैसे होगा? अगर हम आज हमारे जमाने की बात करें और ज्यादा हम इस बात को एग्जैजुरेट ना करें, तो हम देख सकते हैं कि WHO का जो एम्बलम है, वो उसके ऊपर आपको सांप का निशान देखने को मिल जाएगा। और जब कोरोना वायरस फैला था, स्प्रेड हुआ था, तो उस समय इस बात को बार बार बोला जा रहा था, फैलाया जा रहा था इस बात को कि जो व्यक्ति WHO से अप्रूव्ड वैक्सीन को नहीं लगवाएगा, उसको वो ना तो किसी जगह से कुछ खरीद सकता है, ना वो कुछ बेच सकता है, ना वो अपनी दुकान चला सकता है, ना उसकी दुकान से कोई कुछ खरीद सकता है। तो हमको ऐसा महसूस होता है कि मार्क ऑफ द बीस्ट का कुछ ना कुछ रिलेशन AI के साथ मिल करके WHO की वैक्सीन से हो सकता है, जो फ्यूचर के अंदर आएगी। अभी हमको कुछ भी नहीं पता है कि वास्तव में क्या होने जा रहा है, लेकिन अभी हम सिर्फ अटकल लगा सकते हैं, जैसा कि एफ्रेम द सीरियन के द्वारा कलीसिया के प्रारंभिक वर्षों के अंदर इस बात को बताया गया था कि मार्क ऑफ द बीस्ट एक सर्प का निशान होगा। तो AI ने जब प्रवेश कर लिया है दुनिया के अंदर, और AI जब हमको आगे लेकर के जा रही है, तो जैसा कि बाइबल में प्रकाशित वाक्य के अंदर बताया हुआ है कि यदि कोई परमेश्वर की उपासना करेगा तो उसका सर काट दिया जाएगा, या उसको सताया जाएगा, उसको पकड़ लिया जाएगा, बंदी गृह में डाला जाएगा। तो बिना AI तकनीक के ये मुमकिन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आज ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई जा रही हैं कि आप यदि बात भी करते हैं तो भी आपका मोबाइल जो है, आपका टीवी जो है, आपकी कार जो है, आपकी कही गई बातों को वो सुन रही है AI के माध्यम से। और सब कुछ पता है, जो AI को कंट्रोल करने वाले हैं उनको सब कुछ पता है कि आप पर्सनल बातचीत जो है वो क्या कर रहे हैं। कभी कभी मैं और मेरी वाइफ जब हमारी कार में होते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस कार के अंदर है, और हम आपस में बात कर रहे होते हैं, और हम कभी भी कुछ ऐसी बात करते हैं, किसी लोकेशन की बात करते हैं, तो जो जो AI कार के अंदर लगा हुआ है वो अपने आप ही जवाब देता है कि ये लोकेशन जो है इतने किलोमीटर दूर वहां पर मौजूद है, और तुरंत ही वो उसका मैप जो है वो स्क्रीन के ऊपर खोल करके दे देता है। यानी कि जो पर्सनल बातचीत है उसको भी AI जो है वो सुन रहा है। यानी कि हम उसी युग के अंदर पहुंचते चले जा रहे हैं, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के अंदर बताया गया है। तो बाइबल की भविष्यवाणियां बहुत तेजी के साथ अब अनफोल्ड होती चली जा रही हैं, और हमारे लिए भी समय आ गया है कि हम भी उतनी ही तेजी के साथ अपने आप को चेंज करते चले जाएं, ताकि जब यीशु मसीह का आना हो या बादलों पर कलीसिया का उठाया जाना हो, तो हम बादलों पे कलीसिया के उठाए जाने के साथ हम भी उठा लिए जाएं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय के अंदर भी एक भविष्यवाणी दी गई है। बेबीलोन का जिक्र वहां पर आया है, और बेबीलोन को वहां पर बताया है कि गिर पड़ा बेबीलोन, या बेबीलोन जो है वो गिर गया है। इस तरह के वाक्य वहां पर इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन इस बेबीलोन के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। प्रारंभिक समय से लेकर अभी तक इस बात को माना जाता रहा है कि जिस बेबीलोन के बारे में 17 अध्याय प्रकाशित वाक्य में बताया गया है, वो बेबीलोन जो है वो और कोई भी नहीं, लेकिन वो रोम है, जो कि 7 पहाड़ियों का नगर माना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यरूशलेम को भी 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। उससे भी हैरानी की बात यह है कि मुंबई को भी 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। तो दुनिया में कई सारे ऐसे नगर हैं जिनको 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। तो स्पेसिफिकली 7 पहाड़ियों का नगर जो है वो रोम के लिए, रोम को ही कहना ऐसा हमको सही नहीं लगता है। और ये जो थॉट था कि रोम ही वो 7 पहाड़ियों का नगर है, बाइबल की भविष्यवाणियों को सही तरीके से ना समझने के कारण प्रोफेसी स्कॉलर्स कई बार गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि जिन 7 सिरों को 7 पहाड़ बताया गया है, उनका इंटरप्रिटेशन यूहन्ना ने अलग बताया है। वो लिटरल पहाड़ नहीं है, लेकिन वो किसी चीज के सिंबल प्रकाशित वाक्य के अंदर बताए गए हैं।
लेकिन यदि हम मानते हैं कि रोम ही ये 7 पहाड़ियों वाला नगर जो है जिसको बेबीलोन कहा गया है, ये रोम ही है, तो एक बहुत बड़ी विकट समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो लोकेशन बताई गई है उस नगर की, उस लोकेशन से रोम जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। और क्या लोकेशन बताई गई है? प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय उसके 3 वचन में यूहन्ना कहता है, तब वह मुझे आत्मा में जंगल को यानी कि विल्डरनेस को ले गया और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। एक नगर जो था वो कहां पर दिखाया गया यूहन्ना को? विल्डरनेस के अंदर, उजाड़ बियाबान रेगिस्तान के अंदर उस नगर को दिखाया गया। अब हम रोम की बात करें तो रोम जो है वो इटली के अंदर पाया जाता है, जो कि एक फर्टाइल लैंड है। वहां पर एग्रीकल्चर होता है और वो लैंड को आप कहीं से भी विल्डरनेस यानी कि उसको रेगिस्तान नहीं बोल सकते हैं। तो यहां पर आकर के बात क्लियर हो जाती है कि जिस नगर की बात यहां पर की जा रही है, जिसको बेबीलोन बोला जा रहा है, जिसको श्राप दिया जा रहा है कि वो गिरेगा, उस नगर के लिए बताया है कि वो विल्डरनेस के अंदर पाया जाता है। दूसरी ओर यशाया ने 21वें अध्याय के अंदर जो भविष्यवाणी दी है, उसने स्पेसिफिकली लोकेशन बताई है कि वो बेबीलोन जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में बोला गया है, वो बेबीलोन आखिर कहां पर स्थित है। 21 अध्याय के पहले वचन के अंदर अरब, सऊदी अरब के बारे में यूहन्ना भविष्यवाणी करता है और वहां पर वो क्या कहता है। 21 अध्याय के पहले वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? समुद्र के पास के जंगल के विषय भारी वचन। आप ओल्ड वर्जन बाइबल का पढ़ेंगे या ओरिजिनल हिब्रू में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है जंगल, समुद्र के पास के जंगल के विषय में भारी वचन, तो वहां पे लिखा है अरब के विषय में यहां पर बात की जा रही है, यानी सऊदी अरब के विषय में यहां पर बात की जा रही है। जैसे दक्षिणी प्रचंड बवंडर चला आता है, वह जंगल से अर्थात डरावने देश से निकट आ रहा है। ये 21वें अध्याय का पहला वचन है। और यशाया 21:9 में लिखा है, और क्या देखता हूं कि मनुष्यों का दल और दो दो करके सवार चले आ रहे हैं और वे बोल उठा, गिर पड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा और उसके देवताओं की सब खुदी हुई मूर्तें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई है। यानी कि यहां पर सऊदी अरेबिया का जो रेगिस्तान है उसको स्पेसिफिक लोकेशन बना करके यशाया ने सऊदी अरेबिया के उस रेगिस्तान के लिए बोला, गिर पड़ा बेबीलोन जो है वो गिर पड़ा। वही शब्द जो हमको प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहां पर ये डिस्क्रिप्शन जो है कि वो विल्डरनेस के अंदर है वो सिटी, जंगल में रेगिस्तान में है वो सिटी, वो डिस्क्रिप्शन यहां पर पूरी तरह से मैच करता है। और एक नोटेबल विल्डरनेस जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर पाई जाती है। और जितने भी सामानों के बारे में प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में बताया गया है, जितने भी सामानों की लिस्ट दी गई है कि व्यापारी वहां पर वो उस सिटी को वो सामान बेचते हैं, वो सारे के सारा सामान जो है वो अमेरिका भी खरीदता है। लेकिन वहां पर लिखा हुआ है कि मनुष्य के प्राण जो हैं, मनुष्य के प्राण भी उस सिटी के अंदर बेचे जाते हैं। ये सारा का सारा सामान जो है वो सऊदी अरेबिया भी अमेरिका खरीदता है पूरी दुनिया से, लेकिन साथ ही साथ सऊदी अरेबिया भी खरीदता है। मनुष्य के प्राण का मतलब होता है गुलामों को खरीदना। और ये सऊदी के अंदर प्राचीन समय से ही प्रचलित परंपरा रही है कि सऊदी जो है वो अरब के अंदर गुलाम जो है वो बेचे और खरीदे जाते थे। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो मैच होता है। हालांकि हम एकदम से किसी कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ अटकल लगा रहे हैं कि बाइबल की भविष्यवाणी किस तरह से पूरी हो सकती है। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि ये जैसा लिखा हुआ है कि एक नगर है जो सब के ऊपर राज्य करता था, और एक नगर है जहां पे जिसके द्वारा दुनिया के सारे व्यापारी धनी हो गए थे। वो नगर जो है वो सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके द्वारा बनवाया जाना शुरू हो गया है। और कहां पर शुरू हुआ है? लाल समुद्र के किनारे से लेकर के एक लंबा नगर जो है 10,200 स्क्वायर माइल का एक नगर, जिसको लाइन कहा जाता है, एक लाइन की तरह एक नगर का निर्माण कराया जा रहा है। और इतना हाई टेक वो नगर है, स्मार्ट सिटी है,
पूरा का पूरा AI से वो ऑपरेट होगा, कटिंग एज टेक्नोलॉजी उसके अंदर है। आप जो इमेजिन कर सकते हैं एक सिटी, जो एक काल्पनिक नगर होता है, ऐसा नगर वहां पर बनाया जा रहा है। साथ ही साथ उसके अंदर हाई स्पीड ट्रेन्स होंगी, ड्रोन टैक्सीज होंगी और एयरपोर्ट होंगे, और साथ ही साथ उस नगर के अंदर कोई भी कार नहीं चलेगी, कोई भी टू व्हीलर नहीं चलेगा। हर चीज जो है वो ड्रोन के द्वारा वहां पर पूरी की जाएगी। तो एक हाई टेक सिटी तैयार किया जा रहा है, और उस सिटी के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट सऊदी ने किया है, और उसके बाद दुनिया भर के जो व्यापारी हैं वो भी वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां से प्रॉफिट कमाने की वो सोच रहे हैं। 2039 में वो पूरा का पूरा सिटी बन करके तैयार हो जाएगा, और उस सिटी का नाम जो है वो नाम रखा गया है नियोम, NEOM, नियोम। नियोम का मतलब होता है, N का मतलब है न्यू, और M का मतलब होता है मुस्तकबल, अर्थात फ्यूचर, यानी कि न्यू फ्यूचर उस सिटी का नाम जो है वो रखा गया है। तो 2026 से उस सिटी के कुछ एरियाज जो हैं वो टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिए जाएंगे। प्रभु ने चाहा तो मैं वहां पर जाकर के उस सिटी के अंदर जाकर के वहां पे शूट करके 2026 में जरूर से आपको वो सिटी दिखाने का प्रयास करूंगा। तो हो सकता है कि यहां पर प्रकाशित वाक्य के 17 और 18 अध्याय में जिस बेबीलोन की बात की गई है, वो बेबीलोन विल्डरनेस के अंदर आज तैयार किया जा रहा है। तो हो सकता है कि यहां पर इसी बारे में जो सिटी, नियोम सिटी जो सऊदी के द्वारा तैयार किया जा रहा है, हो सकता है कि उसी सिटी को यूहन्ना ने देखा हो और उसी के गिरने की बात जो है वो यूहन्ना के द्वारा की गई हो। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो दानियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसके 27वें वचन के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो उस समय वो 7 सालों के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा को बांधेगा, यानी शांति संधि करेगा। और बाइबल के जो प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं वो इस बात को मानते हैं कि इजराइल के साथ और इजराइल के साथ पूरे जो मध्य पूर्व के देशों के साथ हैं, इजराइल और मध्य पूर्व के देशों के बीच में वो शांति समझौता स्थापित करवाएगा 7 सालों के लिए, और मध्य पूर्व के अंदर शांति को स्थापित करवाएगा। हाल ही के अंदर डोनाल्ड ट्रंप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एंटी क्राइस्ट हैं, लेकिन मैं इस बात को बोल रहा हूं कि ये प्रोफेसी अपने पूरे होने के प्रोसेस के अंदर आ गई है, ये स्टार्ट हो गई है। कैसे हो गई है? अब्राहमिक अकॉर्ड करके एक शांति संधि जो है उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इजराइल के साथ मध्य पूर्व के देशों का शांति समझौता उसके तहत करवा रहे हैं। बहरीन हो गया, UAE हो गया, मोरक्को हो गया, और दूसरे देश जो हैं वो इस अकॉर्ड के अंदर शामिल होते चले जा रहे हैं। अभी तक सारे मध्य पूर्व के देश इसमें शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन वो शामिल होते चले जा रहे हैं। तो हो सकता है कि दानियल 9:27 के अंदर जिस शांति संधि के बारे में एक हिंट दी गई है वो अब्राहमिक अकॉर्ड ही हो, जिसके अंदर सारे के सारे देश जुड़े, और 7 सालों के लिए एक्सपेरिमेंटल इसको पहले रखा जाए, क्योंकि जब तक सऊदी अरेबिया इसमें शामिल नहीं होगा इस अब्राहमिक अकॉर्ड का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो यहां पर हमको दिखाई देता है कि ये शांति समझौता जो है वो अब शुरू हो चुका है, और हो सकता है आगे आने वाले समय जब तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान भी इजराइल को मान्यता प्रदान कर दे, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा दबाव बनाया हुआ है कि वो इजराइल को मान्यता प्रदान करे। तो हमको लगता है कि ये जो शांति संधि स्थापित होगी इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान को भी डोनाल्ड ट्रंप जो है या फ्यूचर के अंदर एंटी क्राइस्ट जो आएगा वो इसके अंदर इंक्लूड करे। तो हम समय के अंतिम पड़ाव के ऊपर पहुंचते ही चले जा रहे हैं, और बाइबल की भविष्यवाणियां अनफोल्ड हो रही हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाइबल की भविष्यवाणियां इसी तरह से पूरी होंगी, लेकिन बाइबल की भविष्यवाणियां अपने पूरे होने के प्रोसेस में आ गई हैं, और वो किसी न किसी दिन जाकर के पूरी जरूर हो जाए।